morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well doing at your homes and continuing your studies regularly. Okay, in previous lecture we have studied about tenses, why we study the tenses and why we use what is the use of verbs in our टेंसेज. सो वर्ब्स का क्या यूज़ होता है, टेंसेज को हम क्यों रीड करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, ये सब चीज़ों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. और मैंने आपको वर्ब्स भी लर्न करने के लिए दी थी कि जो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वर्ब्स लर्न करनी थी. तो आई होप कि आपने सब कुछ वैसे ही किया होगा जैसे मैंने बताया था. तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि मेन वर्ब्स की फॉर्म्स तो आपको पता चल ही गया था कि मेन वर्ब्स की फॉर्म्स कितनी होती हैं और क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं. तो उन वर्ब्स को किस फॉर्म में, किस टेंस में कौन सी वर्ब को यूज़ करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. तो जैसे कि बोर्ड पे एक पूरा मैंने एक प्रारूप ये बना रखा है, तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में आप इसको डिटेल में देख सकें. ठीक है, तो आप आराम से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं. तो इसमें देखो मैंने आपको टेंसेस का पूरा फॉर्म बना के दिखा रखा है कि इसमें कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी. इसमें ओनली और ओनली सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानकारी मिलेगी. ठीक है, कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को हमको यूज़ करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड दिस इज़ फ्यूचर टेंस. आई थिंक ये आपको शो नहीं हो रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है. ओके, तो फ्यूचर टेंस, ये पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट टेंस. तो इस लाइन में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी ये फ्यूचर यानी प्रेजेंट टेंस में हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो वो इस लाइन में है. पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो इस लाइन में दी हुई है सारी, और फ्यूचर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो इस वाली लाइन में आपको शो हो रही है. उसके बाद में ऊपर की जो 4 लाइनें हैं वो 4 पार्ट्स जो मैंने कर रखे हैं वो हैं आपका इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के साथ में इंडेफिनिट मिल के क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो आपके 12 टेंसेज को मैंने आपको समझाया था कि 12 टाइप के सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, 12 टाइप के टेंसेज आपको स्टडी करने हैं. तो उसके लिए मैं आपको अब उसको सारे 12 सेंटेंस को मैंने आपको बोर्ड पर एक ही पेज में आपको सारे बता दिए हैं कि प्रेजेंट के साथ में इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आएगा तो उसमें ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा तो प्रेजेंट के सामने और कंटिन्यूस के नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब हम उसमें यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कहीं भी आपको मैं एक अलग से एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको यूजेस को मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें जब आएंगी जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है और कौन से वर्ड्स को देख के या कैसे आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करना है. ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. तो आपको जैसे पता चल चुका है, आपने कोई चीज़ देख ली है, कोई हिंट आपको मिल गई है, एडवर्बियल्स आपको दिख गया कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आने वाला है. ठीक है, आपको ये पता चल चुका है. ठीक है, मान लो कि आपको पता है कि आप इसमें पास्ट टेंस फिल करना है. अब पास्ट टेंस फिल करने के लिए आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी. ओके, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अगर किसी में फिल करना है तो कैसे करोगे. पास्ट के सामने वाली लाइन में जाके और परफेक्ट वाली लाइन में देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये क्या है, मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स बताई थी, 4 फॉर्म्स बताई थी, जिनमें से फर्स्ट फॉर्म होती है एक, तो एक सेकंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म और एक फोर्थ फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म तो उसको बोलते हैं जो नॉर्मल वर्ब होती है आपकी, जो मेन वर्ब दिखाई देती है आपको, जो सारी मेन वर्ब होती है वो तो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है. फर्स्ट फॉर्म के बाद में सेकंड फॉर्म वो होती है जिसमें आपको ईडी वगैरह लगा हुआ मिलता है, टी ईडी लास्ट में इस टाइप से, जैसे गो में नहीं, डिस्क्राइब. ठीक है, डिस्क्राइब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. अब डिस्क्राइब्ड ईडी और लगा देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म बन जाती है. तो सेकंड फॉर्म में ज़्यादातर आपको ईडी लगा हुआ मिलता है अक्सर. ठीक है, हमेशा नहीं मिलता लेकिन अक्सर ईडी लगा हुआ मिल जाता है. तो आपको समझ में आ जाएगी सेकंड फॉर्म क्या होती है. ठीक है, तो आपने जैसे लर्न कर भी ली होगी, मैंने बताई थी आपको कुछ वर्ब्स, तो वही वर्ब आपकी नॉर्मली काम में आती है. ठीक है, तो उन्हीं वर्ब्स में से आपको सेकंड फॉर्म कहाँ फिल करनी है, थर्ड फॉर्म कहाँ फिल करनी है वो मैं बता रहा हूँ. तो पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना था आपको. तो पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लगाना है, हैड लगाना है एज ए हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब की तरह आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हेड यूज़ करना है. हेड के बाद में आपको वहाँ पर वर्ब आपको दी हुई है ब्रैकेट में गो. तो गो की आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म. और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन. ठीक है, आई थिंक यू हैव लर्न ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है, अगर नहीं करी है आपने लर्न तो उनको आप आज लर्न कर लोगे या फिर जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको टाइम मिले उन वर्ब्स की फॉर्म को लर्न कर लें ताकि आपको तभी ये टेंसेस समझ में आएंगे. ठीक है, तो
हैड के साथ में कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अगर आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है जैसे कि गो दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में गो दिया है तो आपको ब्लैंक्स में क्या फिल करना है, हैड गॉन। क्या फिल करना है, हैड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। वैसे ही आपको मान लो आपको पता चल चुका है कि कोई हैबिचुअल एक्शन है या फिर कोई चीज़ है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना होता है, ठीक है। इसके रूल्स में अलग से आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों में कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता चल चुका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है तो उसमें क्या लगाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे डिटेल में मैं आपको एक एक टेंस का बताता हूँ। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है, यानी आपके 4 टाइप के सेंटेंस आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के सेंटेंस में कौन कौन से आते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। टेंसेस के टाइप तो वैसे अलग होते हैं, लेकिन जो हम टेंसेस में पढ़ेंगे सेंटेंसेस के टाइप वो वाले टाइप्स नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर कौन से टाइप आएंगे, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में हम उनको कैटेगराइज कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको थोड़ी सी चेंजेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में चेंजेस होते हैं बस, और किसी भी टेंसेस में यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज नहीं होता। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 2 टेंसेस में आपको पॉजिटिव का और नेगेटिव का चेंजेस मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें एस या एस ऐड करना है इफ़ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट कोई एक ही चीज़ है या फिर एक ही पर्सन है तो फिर आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें एस या एस लगा देना है। जैसे ही गो दे रखा है आपको, ठीक है, ही गो टू स्कूल डेली, ही स्कूल डेली एंड ब्लैंक में आपको गो को फिल करना है, गो की फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब डेली से आपको पता चल चुका है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एडवर्बियल्स आगे वीडियो में शो कर दूंगा। तो आपको पता चल चुका है कि इसमें इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिल होगा। अब आपको दिया हुआ है ही और टू स्कूल डेली दिया हुआ है, तो ही के साथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस पुट करना है, यानी ही के साथ में गोज पुट करना है। जी ओ गो में क्या लगाना है, ई एस लगाना है, तो ही गोज आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्लियर, ओके। देन वैसे ही आपको अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो फिर आपको डू और डज में से एक लगाना है, यानी जहाँ पर आप ई एस लगाते थे वहाँ तो डज लगाना है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो डज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगाना है, ओके। यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो प्लूरल है तो आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते थे वहाँ पर डज लगाना है, ठीक है। तो ही गोज आएगा, ही के साथ में अगर आ रहा है तो गोज लग जाएगा, यानी वह जाता है, और ही के अलावा यहाँ पर वी आ गया, ठीक है, वी गो, यहाँ पर गोज नहीं आएगा वी के साथ में क्योंकि वी प्लूरल है, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो डू या डज के साथ में नॉट और लगाना पड़ता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी मैंने आपको लिखना भूल गया, मैं यहाँ पे डू डज प्लस नॉट और बीच में आ जाता है, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आई को यहाँ पर प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो आई मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो डू आ गया, डू और डज में से आई प्लूरल था इसलिए, और नॉट आ गया, फिर गो आ गया, आई डू नॉट गो। ही होता तो ही डज नॉट गो आता, राइट, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा, कि यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एस या एस लगा रहे थे, यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, बस यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी आपको सिंपल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद में अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यानी अगर आपका सेंटेंस ऐसे आता है कि वह गया, ठीक है, तो ही वेंट आ जाएगा, ही वेंट, और वह नहीं गया अगर आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट वेंट नहीं आएगा। यहाँ पर अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की क्या है, सेकंड फॉर्म है, और एक ही सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म नहीं रखी जाती, इसलिए यहाँ पर ही डिड नॉट आ गया, उसके बाद में गो आएगा यहाँ पर, ना कि वेंट आएगा,
आ गया इतना समझ में? ओके ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट पे चलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों से भी ज़्यादा सिंपल है। ओनली आपको विल और शेल लगाना है, और फ्यूचर में हर सेंटेंस में विल और शेल लगेगा, ठीक है। इसमें ऐसे यस का कोई लफड़ा नहीं है। विल और शेल आपको सारे के सारे फ्यूचर सेंटेंस में लगाना है। फ्यूचर टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं उनमें सब में विल और शेल लगाना है। और विल और शेल का रूल ये होता है, सिर्फ इतना सा होता है कि आई और वी के साथ में तो हम शेल लगाते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में तो शेल लगाते हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में विल लगाते हैं, ठीक है। तो विल का यूज़ अदर सब्जेक्ट के साथ में होता है, और ओनली फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? शेल का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया विल और शेल का यूज़। इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके कंप्लीट। उसके बाद में आप कंटिन्यूस पर आ जाते हैं। तो कंटिन्यूस पर आके हम देखते हैं कि इसमें क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज हो गई है सारी की सारी। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी है इज, एम, आर, वॉज वर्ब एंड विल, शैल प्लस बी। ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। आपको हेल्पिंग वर्ब याद रख लेनी है। हेल्पिंग वर्ब याद रखने के बाद में आपको कंटिन्यूस जहाँ भी दिख जाए, कंटिन्यूस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपका कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर भी कंटिन्यूस है और यहाँ पर भी परफेक्ट के साथ में कंटिन्यूस है। तो जहाँ भी कंटिन्यूस आपको दिख गया इन 3 सेंटेंस में और इन 3 सेंटेंस में, यानी 3 और 3 6 सेंटेंस में आपको कंटिन्यूस दिखाई देगा। तो इस कंटिन्यूस में क्या करना है? आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ वाली फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की फोर्थ वाली फॉर्म, यानी वर्ब की मेन वर्ब की कंटिन्यूस टेंस कहीं भी आए, यानी 6 के 6 कंटिन्यूस टेंस, 12 में से 6 टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म। ओके ये हो गया आपका कंप्लीट मेन वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब आपको थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इज, एम, आर प्रेजेंट में लगेगी, पास्ट में आपको यूज़ करना है वॉज वर्ब, एंड फ्यूचर में आपको विल, शैल तो हमेशा लगता ही है। अब कंटिन्यूस है तो उसके बाद में आपको बी और यूज़ कर देना उसमें। ओके ये हो गया आपका कंटिन्यूस का। अब इस वाले कंटिन्यूस में क्या करना है? इस वाले कंटिन्यूस में परफेक्ट आ रहा है, तो परफेक्ट जहाँ भी आएगा ना तो आपको ये ध्यान रखना है हैज़ और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। कहीं भी परफेक्ट आ जाएगा तो हैज़ और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो देखो यहाँ भी परफेक्ट में सब में हैज़ हैव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव हैड, और यहाँ पर विल हैव, शैल हैव, ये इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ हैव प्लस कंटिन्यूस के लिए आईएनजी लगा दिया, परफेक्ट के लिए हैज़ हैव लगा दिया। अब बीच में हमको इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बीन। क्या लगाना पड़ेगा? बीन। तो इस तरह से सबसे पहले हम डेफिनेट इंडेफिनेट सारे के सारे एक साथ स्टडी कर लिए हैं, कंटिन्यूस कर लिए। उसके बाद हम परफेक्ट पे आते हैं, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट ओनली परफेक्ट टेंस है, यानी नॉट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस के बजाय क्या है? परफेक्ट टेंस है। तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हो गई और हैज़ हैव हो गया। तो हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अगर पास्ट में परफेक्ट आए तो पास्ट के लिए हैज़ हैव की पास्ट फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है हैज़ हैव की? हैड। और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती ही है। तो ये हो गई आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर के लिए क्या है? विल और शेल तो हमेशा आते ही हैं। हैव अपन को इनमें से एक लगाना है, हैज़ हैव में से लगाना होता है, लेकिन विल और शेल के साथ में हमेशा हम हैव ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैव आ जाएगा परफेक्ट के लिए। और परफेक्ट की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है। तो बस ये आपका परफेक्ट हो गया। अब ऐसे ही परफेक्ट के लिए हैज़ हैव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ भी हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ भी हैड होती है। यहाँ पर विल हैव, शैल हैव होती है, तो यहाँ पर भी विल हैव, शैल हैव होती है। यानी विल और शैल में से वही वाला रूल है सब जगह, जहाँ पर कि आई के साथ, आई और वी के साथ में, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ में तो शैल यूज़ करते हैं और अदर पर्सन के साथ में विल यूज़ करते हैं। तो यही रूल यहाँ पर लगेगा। और परफेक्ट के लिए जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ की है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ होंगी, यानी प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ होगी, यहाँ भी प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ होगी। पास्ट में हैड तो पास्ट में यहाँ भी हैड होगी। और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, तो यहाँ भी विल हैव, शैल हैव यूज़ होगी, ठीक है। और कंटिन्यूस है इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस के लिए क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कंटिन्यूस की वजह से यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब आपको एक चीज़ दिख रही है इसमें बीन, यानी यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूस को दोनों को जोड़ा गया है, इसलिए बीच में आप क्या यूज़ करेंगे? बीन का यूज़ करेंगे। तो बीच में आपको बीन लगाना पड़ता है। बस यही आपका इसका स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स को आपको एक बार लर्न करना है, ध्यान से देखना है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको टेंसेस का पूरा टेबल समझाया है, तो उसको आप ध्यान से देखिए, बार बार इसको वीडियो को देखो और उसको स्क्रीनशॉट को डिटेल में आप देखिए कि कौन सी किसमें क्या मिसमैच है और एक दूसरे से रिलेट करके इनको लर्न कीजिए।
तो ताकि बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी इनको लर्न करने में। ठीक है, अगर आप इसको अलग से अगर इसका टॉपिक देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो एक दिन में इसका अलग से टॉपिक बनता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये याद हो जाएगी, फिर उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ोगे या प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ोगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ोगे, और तब तक यहाँ पर आपको भूल जाओगे। तो सिमिलरिटीज़ अगर आपको देखनी है तो आप एक दूसरी चीज़ को कंपेयर करके देखो, तो कंपेयर करने में आपको वीडियो से आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगी। जैसे यहाँ पर इज ए वर्ब की ING फॉर्म है, तो टोटल 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फॉर्म में ING है। मेन वर्ब में क्या है? ING, यानी 3 कंटिन्यूस के और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस के। इनमें मेन वर्ब क्या आएगी? ING। अब मेन वर्ब कितनी बची? सिर्फ 6 टेंसेज और बचे। 6 टेंसेज में तो मेन वर्ब फिक्स हो गई ING, और 6 टेंसेज बचे, उनमें से परफेक्ट में भी फिक्स है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट में हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। 9 टेंसेज हो गए, 9 के बाद में 3 और बचे, उनमें 3 में क्या होती है? 2 में तो लगभग सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है वैसे तो, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में ये चेंज हो जाता है। सभी में क्या आती है? वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें ये थोड़ा सा चेंज होता है कि इसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा देते हैं, प्लूरल के साथ में नहीं लगाते, और सिंगुलर के साथ में SEIS लगा देते हैं। तो इतना सा चेंज इसमें होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। वैसे ही फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में हमेशा ही आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। तो ये 12 की 12 मेन वर्ब तो आपको समझ में आ गई होंगी। मेन वर्ब क्या करना है? इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर थर्ड फॉर्म और यहाँ पर फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी 1 4 3 4, इस तरह से याद कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये हो गई। उसके बाद में सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक जगह आपको यूज़ करनी है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये आप एक्सेप्शन के एज एन एक्सेप्शन आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद में आपकी मेन वर्ब कंप्लीट हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि परफेक्ट जो टेंसेज हैं, यानी 6 टेंस है परफेक्ट, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये 6 टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न हो जाएगी। आप सिर्फ 3 की लर्न कर लो, हैज़, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, ये लर्न कर लो, तो बाकी अपने आप ही लर्न हो जाएगी। इसमें भी यही हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसमें भी यही हेल्पिंग वर्ब। तो परफेक्ट को लर्न करने से आपको परफेक्ट कंटिन्यूस की भी लर्न हो जाएगी। ओके, और कंटिन्यूस की इजी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल हैव, शैल हैव में, सॉरी विल, शैल में बी यूज़ करना है बस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक दूसरी वर्ब्स को क्या करो? रिलेट करो, और फिर रिलेट करने के बाद में इनको देखो, तो आराम से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियोस को देखनी है, बार बार रिपीट करो और इसको समझो। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप रिलेटेड टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ।